हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभिषेक स्टडी क्लासेस में। तो मैं आज आपके लिए क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हमारे इस दो क्रमागत पूर्णांक इसमें हमें दिए हुए हैं, उनका जो गुणनफल है, दो क्रमागत जो पूर्णांक है उनका गुणनफल 306 के बराबर हमें दिया है। तो हम लोग जो हमें पूर्णांक दी हैं उन्हें हमें ज्ञात करना है। और यहाँ हमारा शब्द आ रहा है क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। जैसे एक एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन गिनती में। जैसे ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी, यानी इसी प्रकार से क्रमागत यानी कि लगातार। तो हमें इसमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो पहले हम मान लेते हैं, इसमें माना दो क्रमागत पूर्णांक, तो माना माना पहला, और ये रहा, माना पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा, माना पहला पूर्णांक, सॉरी गलत हो रहा है, माना पहला पूर्णांक बराबर x। ठीक। अब क्रमागत यानी कि लगातार, तो दूसरा क्या हो जाएगा x+1। मैं लिख दूं दूसरा पूर्णांक बराबर x+1। अब x+1 कैसे हो, लगातार पूछा। अब ऐसे एक इसका मतलब क्रमागत का होता है लगातार। जैसे पहले एक आता है तो एक के बाद दो, ऐसी पहले x आया तो उसके बाद क्या आएगा x+1। ठीक। तो ये मान ली मैंने, मेरे पहला क्रमागत पूर्णांक वो x है और दूसरा पूर्णांक है मेरा x+1। अब सवाल में क्या कह रहा है, दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306, यानी कि इन दोनों का गुणनफल 306। अब मैं डालूंगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार देखिए क्या कह रहा है, दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो पहला क्रमागत पूर्णांक क्या हमारा x। ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा x+1, इनका गुणनफल। तो पहला क्रमागत पूर्णांक हमारा ये हो गया, दूसरा ये। अब इन दोनों का गुणनफल यानी कि गुणा कितना है, इसके बराबर 306 के बराबर। ठीक। यानी कि मैं अब x मेरा बाहर है, ये x से गुणा, पहले मैं x से करूंगा, फिर x से गुणा 1 से करूंगा। x से गुणा करूंगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। x से गुणा 1 से करूंगा तो x आ जाएगा, और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का आ गया। ये गुणा का चिन्ह है, ये गुणा का चिन्ह आपको। ठीक। बराबर 306। इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे आप सही लगेगा, x इंटू में x+1। ये कुछ नहीं है तो गुणा का साइन है, आपको पता होना चाहिए। ठीक। अब मैं क्या करूंगा, x² प्लस एक्स, 306 को इधर ले आऊंगा तो माइनस हो जाएंगे, माइनस का 306 बराबर 0। ठीक। अभी मेरी एक द्विघात समीकरण है, आपको इसे सॉल्व करना आता होगा, नहीं आता तो मैं आपको बताऊंगा, आपको वही टेंशन लेने की बात नहीं आएगी। देखिए इसको मेरा थोड़ा इधर सॉल्व कर लेता हूँ। क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। ठीक। अभी एक मेरी द्विघात समीकरण है। अब मेरा जो ये वाला, मतलब जो इधर वाला पद है, पहले मैं इसको इधर गुणा करूंगा। अब इधर कुछ नहीं है तो मेरा एक है, यानी 306 की गुणा मैंने किससे करी, इधर यानी कि एक से करी। ठीक। तो मेरे यहाँ क्या है, 306 ही आएगा। ठीक। यहाँ कुछ नहीं है, अगर दो होता है दो से करते तो कुछ और आता, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो एक, और एक से करी तो 306 आएगा। अब 306 को मुझे इसके गुणनखंड मुझे इस प्रकार करने हैं कि मैं जोड़ने या घटाने पर तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या, एक एक्स मतलब एक ले आऊं, और ये साइन बता रहा हूँ मुझे घटा, मतलब घटाने पर तो मैं एक ले आऊं, और मैं उन्हें मतलब जिसमें से घटा के मैं एक ला रहा हूँ, उन्हें अगर गुणा करूँ तो 360 306 आ जाए। देखिए कैसे, आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा, देखो मैं बता रहा हूँ। जैसे 306 है, इसके मैंने कुछ गुणनखंड करे। ठीक। तो पहले मैं इसको दो से काटूंगा, दो से चली जाएगी, लास्ट में हमारा सम संख्या है तो दो से कट जाएगा। अब दो से तीन काटूंगा तो दो एकम दो,
एक इधर चला गया 10, 2 पंजे 10 और 2 तियां 6, ठीक। अब ये 3 से जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, ठीक। फिर 3 से जा सकता है, 3 एकम 3, 2 इधर गया 21 यानी 7वीं 21 और 17वीं 51, आपको पता होगी। 17 तो 17 से ही जाएगा ना, ठीक। तो 17 कम 17, ठीक। ये गुणनखंड करना तो आपको आते ही होंगे। देखो 2 से पहले मैं 360 को काटा तो ये आया, इसको फिर मैं, ये मेरा 2 से तो जाएगा नहीं, लास्ट में 3 है तो मैंने 3 से भाग दी इसको, तो मेरा ये आया। फिर इसे मैं 3 से काटा तो ये आया और इसको 17 से 17 से आएगा, ठीक। तो इसकी ये गुणनखंड आ गया। अब एक चीज आप इसमें ध्यान से एक चीज नोटिस करना, 2 की अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो 2 तियां 6, सही है, और 6 तियां 18, मतलब इसकी 3 की 3 से करी, 3 तियां 9 और 9 दूनी 18, ठीक। तो ये मेरा आ गया 18। इनको इन सब की गुणा कितनी आ गई, 18, और नीचे क्या है मेरा गुणा में 17, 17 गुणा में क्या है मेरा 17। ये देखिए 3 तियां 9 दूनी 18, 18, 3 तियां 9 दूनी 18 और गुणा में क्या है 17, 17। ये किसके बराबर होगा, ये मेरा 306 के तो बराबर होगा। मैंने इसके तो गुणन करे, अगर मैं इनकी आपस में गुणा करूं तो यही तो आएगा। तो बस मैंने इसको क्या करा, इनकी आपस में, इन तीनों की आपस में गुणा कर दी, 3 तियां 9 दूनी 18, तो मेरे 18 आ गया और 17, ठीक। तो अगर मैं 18 और 17 की गुणा करता हूँ 360 आएगा, और मैं 18 में से अगर 17 घटा दूं, देखिए 18 में 18 गुणा 17 कितना आएगा मेरा 360, 306, सॉरी 306। अगर मैं 18 में से 17 घटा देता हूँ तो कितना आएगा 1। तो बस मुझे यही गुणनखंड देख लेते हैं, यहाँ मेरा कुछ नहीं है तो मेरा 1 है। अब मतलब मैं इसको 360 को मैं, यहाँ जो 1 है मैं ऐसे इस प्रकार से तोड़ूंगा कि मैं गुणा करूँ इनकी, तो मेरा 306 आ जाए, और मैं 18 में से मतलब इसमें से इसको घटाऊं तो 1 आ जाए, ठीक। देखिए अब सवाल में बढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300, अब इसको मैं कैसे तोड़ूंगा, 18 माइनस 17 में, देखिए कैसे एक्स स्क्वायर प्लस, ये कुछ नहीं मतलब एक्स यानी कि एक तो है, अब एक को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 18 माइनस 17, ठीक। 18 में से 17 घटाऊंगा तो मेरा 1 आएगा, ठीक। और बाहर मैंने ले लिया ये एक्स। अब देखिए 18 में से मैं 17 घटाऊंगा 1 बचेगा, 1 की एक्स में गुणा करूंगा तो एक्स यानी कि वापस वही आ जाएगा, ठीक। माइनस मेरे यहाँ क्या है 306। अच्छा मैंने इसे इसी टर्म में को तोड़ा क्योंकि मुझे पता है, अब मैं 18 और 17 की गुणा करूंगा तो मेरा 306 भी आएगा, ये आपको मैंने करके बताया। मतलब 18 और 17 की गुणा करता हूँ तो 306 भी आएगा, और 18 में 17 हटाऊं तो 1 आएगा। आई होप आपको अब ये बात क्लियर होगी, मैंने बहुत बार रिपीट कर दी है, देखिए। एक्स स्क्वायर प्लस 18 और इसकी एक्स मोड होगी तो 18 एक्स माइनस का सेम माइनस 17 की गुणा एक्स हुई तो 17 एक्स माइनस 306 बराबर 0, ठीक। अब आपको इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इधर और इधर, इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, यानी कि इन दोनों में एक्स कॉमन है। तो मैंने यहाँ से एक्स ले लिया एक बाहर, ठीक। अब मेरा एक एक्स आ गया बाहर, ये मेरा एक एक्स बाहर आ गया इसमें, तो यहाँ एक्स का स्क्वायर है यानी कि एक एक्स अंदर बचा, ठीक। स्क्वायर है ना एक्स का, तो एक एक्स बाहर आ गया और एक एक्स अंदर बचा, ठीक। प्लस यहाँ इन दोनों में एक्स कॉमन था तो एक्स तो मेरा बाहर चला गया, यहाँ कितना बचा 18, तो 18 आ गया, ठीक। अब इधर इन दोनों में क्या कॉमन है, 306 के पहाड़े में 17 आता है, सॉरी मतलब अगर 306 का हम गुणनखंड करें तो उनमें 17 आएगा, आई मैंने करके बताया तो 17 से कटे नहीं 17, मतलब 306 के पहाड़े में 17 आएगा, मतलब 17 के पहाड़े में 306 आता है। और है माइनस का साइन दोनों तरफ है, तो मैं माइनस में कॉमन ले सकता हूँ, तो माइनस का साइन इधर भी है, माइनस का चिन्ह इधर भी है, तो माइनस कॉमन ले ली पहले तो मैंने, ठीक। और मेरा क्या दिख रहा है कॉमन 17, अगर मैं इसको तोड़ूं तो इसमें 17 आएगा, मतलब इसको मैं 18 गुणा 17 लिख सकता हूँ ना अभी, तो 17 मेरा दोनों में आ गया, तो 17 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक। अब क्या बचा मेरा यहाँ 17, तो मेरा बाहर आ गया, यहाँ बचा एक्स, तो एक्स माइनस, और माइनस भी देखो मैंने कॉमन ले ली, यहाँ भी माइनस था यहाँ भी, अगर मैंने कॉमन ले ली तो अंदर प्लस का साइन आएगा, ठीक। क्योंकि अगर मैं इसकी फिर से गुणा करूँ तो लौट के मेरा वो भी तो आना चाहिए, ठीक। अब यहाँ मैं लिखूंगा 18, क्योंकि 17 मैंने इसमें से कॉमन ले लिए, इसको मैं 17 गुणा 18 लिख सकता था, अब 17 मेरे बाहर आ गए। अब मैं इनकी आपस में अगर गुणा करूँ 17 और 18 की तो मेरा ये आ जाएगा, ठीक, बराबर 0। अब इधर देखिएगा आप क्या बचा मेरा,
यानी कि x -17 और x + 18 बराबर 0। देखिए, अब मेरा जो एक कॉमन जो मेरा एक मतलब जो कॉमन कॉमन आया उसे मैंने एक अलग लिख लिया, और जो मेरा बच गया उसे मैंने एक अलग दोनों ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक, x -17 और x + 18 ये मैंने लिख लिए दोनों। ठीक, अब मैं इन दोनों को 0 के बराबर कर दूंगा, यानी कि x -17 बराबर 0, x + 18 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये 17 माइनस का था, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये x बराबर -18। तो ये मेरे x के दो मान आते हैं, एक x बराबर 17 और एक x बराबर -18। अब देखिए इन दोनों का हमारा सही मान कौन सा होगा। तो पूर्णांक कैसे थे, धनात्मक, ये तो ऋणात्मक है, तो ये तो नहीं होगा, कोई ये ऋणात्मक है। ठीक, तो हमारा जो पूर्णांक है वो x धनात्मक मान चाहिए, क्योंकि हमें धनात्मक पूर्णांक आता है। धनात्मक पूर्णांक तो धनात्मक मान तो हमारा यही है, तो माइनस में आ रहा है, तो ये तो नहीं है, ये है मतलब x बराबर 17। ठीक, अब पूर्णांक कौन से थे, देखो हमें तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों पूर्णांक को ज्ञात करना था। तो एक पूर्णांक, पहला पूर्णांक क्या था हमारा x, और x बराबर कितना है मेरा 17। पहला पूर्णांक कितना है मेरा 17, x बराबर 17। ठीक, x पहला पूर्णांक x था और x बराबर आया 17, तो x बराबर कितना आ गया 17। ठीक, अब दूसरा पूर्णांक क्या था, दूसरा x + 1। ठीक, x बराबर 17 है, यानी कि x + 1 मतलब x बराबर 17 है, यानी कि दूसरा 18 होगा ना, होगा। x की जगह मैं 17 रखूंगा, 17 + 1 18। तो जो पहला पूर्णांक है वो है 17, और दूसरा पूर्णांक है वो कितना 18, क्योंकि 17 x बराबर 17 है, 17 + 1 18। ठीक, तो आपको इसमें पूर्णांक की याद करने से दो पूर्णांक और इनको गुणनफल अगर देखोगे, आप इनकी गुणा करोगे आपस में, इनका गुणनफल जो होगा वो 306 ही आएगा। ठीक है, आई होप आपको। आप दूसरे सवाल की ओर अपने बढ़ते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आपका दूसरा सवाल है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसमें हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो किसमें क्या जाता है ना, रोहन की वर्तमान आयु। ठीक है, तो माना रोहन की वर्तमान आयु, ठीक, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x। ठीक, तथा रोहन की माँ की वर्तमान आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु ये कितनी हो जाएगी, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन की माँ जो है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, और रोहन की वर्तमान आयु x है। रोहन की वर्तमान आयु x है और उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि इनकी आयु x + 26 हो जाएगी। ठीक, तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु x + 26, क्योंकि रोहन की माँ 26 वर्ष तो बड़ी है और रोहन की आयु x है, तो उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि x + 26। ठीक, अब यहाँ तक हो गई अपनी बात। अब आगे का उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि 3 वर्ष बाद की बात चल रही है, मतलब 3 वर्ष बाद। तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद। ठीक, बाद या पश्चात बात एक ही है। ठीक, तो 3 वर्ष बाद अभी रोहन की आयु x है, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x + 3। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी ज्यादा हो जाएगी, 3 वर्ष ज्यादा हो जाएगी, अभी x है, तो 3 वर्ष बाद x + 3। ठीक, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी होगी, x + 3। अब रोहन की माँ की भी तो आयु बढ़ेगी, मतलब x + 3 इसकी हो गई। रोहन की आयु x थी, तो 3 वर्ष बाद x + 3। अब रोहन की माँ की आयु x + 26 है, तो 3 वर्ष बाद
एक्स प्लस इसमें 26 में मतलब इसमें 3 ऐड हो जाएगा तो कितने हो जाएगा एक्स प्लस 29। ठीक, तो कितनी हो जाएगी रोहन की माँ की आयु एक्स प्लस 29, एक्स प्लस 29। तो उनकी आयु का गुणनफल तीन अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। यानी कि 3 वर्ष बाद देखो, अभी रोहन की आयु एक्स थी, 3 वर्ष बाद एक्स प्लस 3 हो गई। ठीक, और रोहन की माँ की आयु एक्स प्लस 29 हो गई। ठीक है, अब उनकी आयु का गुणनफल यानी कि इनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद इनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, यानी कि इनका गुणनफल। ठीक, ये कितना हो जाएगा, पश्चात 360 हो जाएगा, 360। ठीक, 360 के बराबर। देखिए रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक, रोहन की माँ उससे 26 बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो रोहन की वर्तमान आयु कीजिए, इसमें मैं रोहन की वर्तमान आयु निकालनी, तो रोहन माना रोहन की वर्तमान आयु एक्स है। ठीक, तथा उसकी माँ की आयु कितनी है, रोहन की माँ उससे 26 बड़ी है और रोहन की आयु एक्स है, तो रोहन की माँ की आयु एक्स प्लस 26 आ जाएगी। ठीक, अब इसमें 3 वर्ष बाद की बात आई, तो 3 वर्ष बाद हमने डाला, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु एक्स प्लस 3 हो जाएगी। ओके, और रोहन की माँ की आयु एक्स प्लस 29 आएगी। ये रोहन की माँ की आयु है और ये रोहन की आयु। ठीक, अब इनका गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल कितना है, उनकी आयु गुणनफल 360 है, तो मैंने इसे 360 के बराबर कर दिया। ठीक, अब ये देखिए एक्स की मैं एक्स से गुणा करूंगा, मतलब मैं इन दोनों की गुणा कर रहा हूँ, इसकी और इसकी आपस में गुणा कर रहा हूँ। ठीक, तो पहले मैं एक्स की, इसको मतलब देखो ऐसे करके लिखूं, एक्स की मैं गुणा करूंगा पहले एक्स प्लस 29 से, यानी कि एक्स की गुणा करनी है मुझे एक्स प्लस 29 से। ठीक, ओके, अब मेरा ये 3 है, फिर ये 3 की एक्स प्लस 29 से करनी है, प्लस अब मुझे 3 इस 3 की गुणा करनी है एक्स प्लस 29 से। एक बार मैं इसकी इन दोनों से कर दूंगा, एक बार इसकी इन दोनों से, तो एक्स की मैंने गुणा करी, एक्स की गुणा करनी है मुझे एक्स प्लस 29 से। ठीक, फिर प्लस 3 की गुणा मुझे 3 की गुणा करनी है इनमें, इसी में एक्स प्लस 29 में। ठीक, तो एक्स प्लस 29 में कर दी, और ये बराबर किसके 360 के। अब ये देखिए एक्स की एक्स से गुणा करूंगा तो कितना आएगा मेरा एक्स का स्क्वायर, इस एक्स की मैंने इस एक्स से गुणा करी तो एक्स स्क्वायर, फिर इस एक्स की एक्स से कर दिया 29 बचा, एक्स की 29 से करी तो प्लस 29 एक्स। ओके, ठीक, अब इस 3 की मैंने एक्स से करी तो 3x, 3 की एक्स से करी 3x, 3 की इससे करूंगा, 3 की गुणा 29 से करूंगा तो 3 निम 27 के 7, पहले तो प्लस का चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लगा दूंगा, 3 निम 27 के 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 तो 8। ठीक, मतलब 3 की 29 से करूंगा तो कैसे आएंगे, और बराबर किसके, ये 360। आपको ये गुणा तो समझ में आ गई, तो पहले मैंने इन दोनों की मुझे इन दोनों से गुणा करनी थी, पहले एक्स की इन दोनों से कर दी, फिर 3 की मुझे इन दोनों से कर दी, बराबर कैसे 360। अब एक्स की इससे करी तो एक्स स्क्वायर, 29 से करी 29 एक्स, एक्स की 3 से करी 3x, फिर इससे इसकी करी तो 87 है, बराबर कितने 360। अब एक्स का स्क्वायर प्लस 29 और ये 3 कितना हो जाएगा मेरा 29, और 3 में 29 है तो 3x जोड़ूंगा तो 32x, 32x प्लस 87 बराबर कितना है 360। ये 360 उधर है, मतलब इसको उधर ले आऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 360 बराबर 0। एक्स का स्क्वायर प्लस 32x माइनस 360 में से 87 में घटा दूंगा, यानी कि 10, 10 में से 7 गए तो मेरा 3 बचा, 5 में से 8 गया, 5 में से 8 तो जाएगा नहीं, 15 में से 8 गए तो 15 में से 8 गए 7 बजे, और यहाँ से मेरे यहाँ गया होगा तभी तो 15, यानी कि ये 2, मतलब 360 में से 87 घटाएंगे तो 273 आएगा, और माइनस का इसलिए आएगा क्योंकि 360 माइनस का है, क्योंकि जो माइनस संख्या हमारी जो 360 बड़ी संख्या और बड़ी संख्या का माइनस का साइन लगा तो माइनस का आएगा। ठीक, बराबर जी। अब मैं क्या करूंगा, इसकी पहले यहाँ गुणा करूंगा, यहाँ कुछ नहीं है तो एक की मैंने इधर मतलब इसकी गुणा करूंगा तो 273 ही आएगा। अब मुझे 273 को इस प्रकार से तोड़ना है, ये साइन मुझे बता रहा है कि मुझे यहाँ जो बीच वाला मतलब एक्स का गुणांक है, इसको मुझे इस प्रकार से तोड़ना है कि मैं इसको घटाऊं तो मेरा 32 आ जाए। ठीक, और उनकी मैं आपस में गुणा करूं तो 273 आए,
तो देखिए पहले मैं इसके गुणनखंड करता हूँ। 273, ठीक। इसको गुणन करूंगा, दो से तो जाएगी नहीं, देखो लास्ट में विषम संख्या है, लेकिन ये तीन से जा सकती है क्योंकि लास्ट में तीन है। मतलब ये तीन से, ये मेरी संख्या तीन से कट जाएगी। देखो अगर इसके अंकों का योग तीन से विभाजित तो ये संख्या तीन से विभाजित हो जाएगी, ठीक। अब 9 और 3 12, मतलब 12 3 से विभाजित हो जाए तो ये संख्या तीन से विभाजित हो जाएगी। 3 निम 27, 3 निम 27 और 3 एकम 3, ठीक। और 91 3 से विभाजित तो नहीं होगा अपना, 13 सत्ते 91, मतलब 7 से ये 13 बार में चले जाएगा और 13 एकम 13। इसके मतलब जो गुणनखंड होंगे बस विभाजित होंगे। ये संख्या थी, दो से तो विभाजित नहीं होती मेरी, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या थी। मैं तीन से ट्राई करूँ तो तीन से विभाजित हो गई, ठीक। तीन से मेरी विभाजित हुई 91 बार में, 91 मेरे 7 से गए 13 बार में और 13 एकम 13, ठीक। ये आ गए मेरे इसके कुछ गुणनखंड। अब तो मुझे कुछ इससे स्टेप में कुछ लिखना है कि मतलब मैं इस पे इन्हें घटाऊं, इनकी आपस में गुणा तो ये आ जाएगा, घटा के मेरा 32 है। देखिए अभी इसे तोड़ते हैं। 7 में 21, 21 माइनस 13, 13 3 39। देखिए हाँ, अगर मैं 13 की गुणा 3 में कर दूं, 13 कम 13 26 13 मतलब 13 की गुणा 3 में करी कितना है 39, ठीक 39। और गुणा में कितना है 7, 39 की गुणा 7 से, देखो इनकी तो गुणा करके यही आएगा 273, ठीक। ये तो 273 ही आएगा, क्योंकि इसी से निकाले 13 की गुणा से गए 39 और मतलब। लेकिन मैं इसमें मेरा एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मैं 39 में से 7 घटाता हूँ तो 32 आएगा, ठीक। 39 में से 7 घटाता हूँ 32 आएगा, बस मुझे इसी प्रकार से तोड़ने। मतलब जो 32 है, 32 एक्स को है, मैं उसे इस प्रकार से तोड़ता हूँ 39 माइनस 7। जो 32 है इसको मैं 39 माइनस 7 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि मैं देखो मुझे इस प्रकार से तोड़ना था कि मतलब मैंने इसमें तोड़ा, अब इनकी मैं इनमें गुणा करूंगा तो यही आ जाएगा मेरा। देखो इसकी मैं इससे गुणा करता हूँ तो मेरा 273 भी आ जाएगा, और 39 में से 7 घटाऊं तो 32 है, बस मुझे इसे इस टाइप में तोड़ना था। अब इधर का नोट कर लीजिए, मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो देखिए सवाल ये था हमारा, एक्स का स्क्वायर प्लस 32 एक्स। अब 32 को मैं किस प्रकार से तोड़ूंगा, ये 39 माइनस 7। तो 32 को मैं क्या ले सकता हूँ, 39 माइनस 7, ठीक। 39 में 7 घटाऊंगा 32 आएगा। जो मेरा एक्स था उसमें लिख लिया बाहर, माइनस का 273, ठीक, बराबर 0। अब एक्स का स्क्वायर प्लस 39 इंटू में एक्स, एक्स की स्क्वायर होगी माइनस 7x और माइनस 273 बराबर 0, ठीक। अब इन दोनों में मुझे कॉमन देखना है, क्या कॉमन है, सेम वही चीज, ये मेरी एक द्विघात समीकरण बन रही है, मतलब वो तो वही बननी थी। अब इन दोनों में मुझे कॉमन देखना है, तो यहाँ एक स्क्वायर है, एक्स, मतलब इन दोनों में एक्स कॉमन है तो मैंने एक्स ले लिया बाहर, ठीक। अब यहाँ एक्स का स्क्वायर था, एक एक्स बाहर ले ली तो ये एक एक्स बचा प्लस, यहाँ से तो एक्स कॉमन तो यहाँ बचे मेरा 39। इन दोनों देखो यहाँ माइनस भी कॉमन है, दोनों तरफ माइनस है तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। और 273 में 7 आता है, यानी कि 7 के पहाड़े में अभी मैंने इसको गणित कर देखो, ये 273 थे तो मैंने इसको मतलब काटा, इसमें 7 आ रहा है, नहीं आ रहा? यानी कि मैं इसमें इन दोनों में से 7 कॉमन ले, मतलब इसमें और इसके अंदर 7 छुपे हुए हैं इसके, ये तो 7 है और इसके अंदर भी 7 छुपे हुए हैं अगर इसे मैं गुणा करके तोड़ूं तो। इसलिए मैं इन दोनों में 7 कॉमन ले ली मैंने, फिर यहाँ एक्स आ गया, ठीक। माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर प्लस का साइन आएगा, और यहाँ आएगा मेरा 39, क्योंकि देखो इसको मैं 39 गुणा 7 लिख सकता हूँ, 7 दोनों तो कॉमन ले लिया। अब मैं 7 किससे गुणा करूँ तो मेरा ये आएगा, ठीक, बराबर 0। तो एक्स माइनस 7 जो मेरा बच गया मैंने उसे एक ब्रैकेट में अलग लिख दिया, और जो मेरा कॉमन पार्ट है उसको मैं अलग लिख लूंगा, एक्स प्लस 39 बराबर 0 के कर दूंगा दोनों को। तो देखिए यहाँ एक्स माइनस 7, आपने इधर का नोट कर लिया होगा,
एक्स माइनस 7 और एक्स प्लस 39, ठीक यही तो था, बराबर किसके, 0 के। एक्स माइनस 7 बराबर 0 कर दूंगा एक बार में, और एक्स प्लस 39 इन दोनों को 0 के बराबर कर दिया, ठीक है। तो एक्स बराबर एक आ गया मेरा 7, माइनस का था डर जाएगा प्लस का, और ये एक एक्स बराबर आ गया मेरा माइनस का 39, ठीक। प्लस का 39 था, इधर गया तो माइनस, यानी मेरे एक्स के में दो मान मिलते हैं। अब देखिए आयु कभी माइनस में तो हो नहीं सकती, यानी कि ये मान तो हमारा है गलत। आयु कभी माइनस में तो नहीं होती है, यानी कि ये ऑप्शन सही, क्योंकि आपने देखी होगी किसी की आयु की माइनस में चलेगी, माइनस में तो आयु प्लस में होती है। तो एक्स बराबर 7 ही हमारा ठीक आंसर है। हमें किसकी आयु याद करनी थी, रोहन की, तो हमने रोहन की आयु कितनी मानी थी, एक्स, जो रोहन की हमने आयु मानी थी वो एक्स मानी थी, और एक्स बराबर 7, यानी कि रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, 7 साल है। रोहन की वर्तमान आयु बराबर क्या थी, एक्स, और एक्स बराबर क्या है, एक्स बराबर क्या है, 7, ठीक। तो रोहन की जो वर्तमान आयु वो कितनी है, 7। अब वैसे हमें उसकी माँ की तो आयु नहीं निकालनी थी, लेकिन हम निकाले तो निकाल भी सकते हैं। रोहन की मौत से कितनी, 26 वर्ष बड़ी थी, और रोहन की आयु कितनी निकाली हमने, 7, और उसकी मौत से 26 वर्ष बड़ी है, तो 26 में मतलब 26 में ही हम 7 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे, 30, यानी कि 33, ठीक। तो मतलब उसकी माँ की हम आयु निकाल सकते हैं, लेकिन हमें निकाल ली। हमें इस क्वेश्चन में जो ज्ञात करना था वो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी, जो हमने एक्स मानी हुई थी, और एक्स हमारा ये 7 आ गया, इसे हम लेंगे नहीं क्योंकि ये माइनस है। बस ये सवाल था आपका, ये आपका 4 नंबर या 6 नंबर सवाल आता है आपका, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके आंसर में भी दिए रहते हैं ऐसे सवाल। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके और दोस्त भी देख पाएँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।